तो वो समझ लेना रियल है। इमेज की डिस्टेंस जब भी नेगेटिव आए तो वो समझ लेना रियल है, और इमेज की डिस्टेंस जब भी पॉजिटिव आए तो वो समझ लेना वर्चुअल है। इमेज की डिस्टेंस नेगेटिव आए तो समझ लेना वो रियल है, और इमेज की डिस्टेंस पॉजिटिव आए तो वो समझ लेना वर्चुअल है। कॉनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज सिर्फ एक केस में मिलती है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आप मजे में होंगे। शानदार पढ़ाई चल रही होगी, ठीक है। चलो उस पढ़ाई को और शानदार करने के लिए लेके आए हैं लाइट क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 10, जिसका यह है लेक्चर नंबर 4। और इस लेक्चर का लर्निंग ऑब्जेक्टिव है साइन कन्वेंशन, मिरर इक्वेशन एंड मैग्निफिकेशन को पढ़ना। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के पहले ये लेक्चर इसलिए बना रहा हूं, इस लेक्चर में शॉर्ट ट्रिक्स फॉर न्यूमेरिकल्स भी दूंगा। न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करना है उसकी बहुत बढ़िया शॉर्ट ट्रिक्स हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के लिए। बस आप कॉपी पेन निकाल लो, साथ में कॉपी करना चालू कर दो, जिससे कि नोट्स प्रॉपर बनते चले जाएं। मैं एक एक टॉपिक को क्लियर करता चला जाता हूं। साइन कन्वेंशन इज मस्ट फॉर न्यूमेरिकल्स। आप चाहते हैं आप न्यूमेरिकल में प्रो हो जाएं, साइन कन्वेंशन आपका शानदार होना चाहिए, इसलिए नोट्स साथ में बनाते चलो। चलो साइन कन्वेंशन का मतलब भी सिखाता हूं कि होता क्या है, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले मैं आपको मिरर बताता हूं। ये मान लीजिए कॉनकेव मिरर है, हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी बात करेंगे, अलग से बात करेंगे। सबसे पहले एक एक मिरर कर लेते हैं। पहले कॉनकेव मिरर का नंबर लगा लेते हैं। कॉनकेव मिरर को आप लोग जानते हो भी, यदि आपने पुराने लेक्चर देखे होंगे तो कॉनकेव मिरर को हम अपन कॉन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। कॉन्वर्जिंग, ये क्या होता है? कॉन्वर्जिंग नहीं, कन्वर्जिंग मिरर। कॉनकेव मिरर इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि वो लाइट को इकट्ठी कर देता है। यहाँ पे मैं इसके लिए साइन कन्वेंशन देखने वाला हूँ, ठीक है ना। साइन कन्वेंशन देखने वाला हूं, तो मैं यहां पे आपको सारी बातें आप क्लियर करता चला जाऊंगा कि भैया साइन कन्वेंशन आखिर है क्या। तो आप नोट्स बना के सारे पॉइंट लिख सकते हो, नोट बना के सारे पॉइंट। तो पहला पॉइंट लिखिए साइन कन्वेंशन के अंदर, पहला पॉइंट लाइट रे इन अ रे डायग्राम, लाइट रे इन अ रे डायग्राम ऑलवेज कम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। किसी भी रे डायग्राम में जो लाइट आती है वो हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ आती है। किसी भी किताब के अंदर कोई भी रे डायग्राम देख लेना, पूरे इंटरनेट पे किसी भी किताब में ये रे डायग्राम देखेंगे तो आपको लाइट जो है लेफ्ट डायरेक्शन से राइट डायरेक्शन की तरफ आते मिलेगी। ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है कि जो भी बुक्स वगैरह जो भी लिखी गई, जिस भी ऑथर ने लिखी उसने ये बात एक्सेप्टेड करी कि लाइट रे इन अ रे डायग्राम ऑलवेज कम्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लाइट तो कहीं भी ट्रैवल कर सकती है, पर एक पर्टिकुलर रे डायग्राम बनाने के लिए हमने एक डायरेक्शन फिक्स कर ली उसकी कि लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ रे डायग्राम। लाइट रे ट्रेवल्स इन अ रे डायग्राम ऑलवेज कम्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लाइट रे हमेशा लेफ्ट टू राइट ही ट्रेवल करेगी जब आप रे डायग्राम बना रहे होंगे। ये पहला पॉइंट है साइन कन्वेंशन के अंदर, ये पहला पॉइंट है, ठीक है ना। ये पहला पॉइंट है। बढ़िया बढ़िया पॉइंट रहेंगे बेटा, लिखते चलो, अब भी न्यूमेरिकल के सारे कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएंगे। ये पहला पॉइंट हो गया, ठीक है, लिख लिया। चलिए सेकंड पॉइंट लिखिए, सेकंड पॉइंट लिखिए एवरी डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम पोल, एवरी डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम पोल। रटवाने का कुछ काम ही नहीं है, मैं आपको बताते जाऊं। कॉनकेव की याद कर लो, फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। कॉन्वेक्स की याद कर लो, पॉजिटिव होती है। कैसे हुई मैं उसका कारण बताऊंगा, कैसे पॉजिटिव और कैसे नेगेटिव हुई, ठीक है ना। उसको रटवाऊंगा नहीं आपसे। एवरी डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम पोल, एवरी डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम पोल। मान लीजिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकल लेंथ है, तो आप कहोगे भैया सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर, गलत। मैं कहूंगा पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर। तुम कहोगे बात तो एक ही है, बात एक ही है, बिल्कुल आपका कहना सही है, पर अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन एवरी डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम पोल, ना कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल मेजर नहीं करेंगे हम, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर मेजर करेंगे। मैग्नीट्यूड सेम आता है, डायरेक्शन चेंज होने से नेगेटिव या पॉजिटिव का अंतर आ जाता है। इसलिए आप इस पॉइंट को याद रखें कि हर डिस्टेंस जो है वो मेजर की जाएगी पोल से, यानी कि पीसी इज करेक्ट, सीपी गलत, यानी कि पीएफ इज करेक्ट, एफपी गलत। एवरी डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम पोल, हर डिस्टेंस को पोल से मेजर किया जाएगा। एवरी डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम पोल, लिख लिया ये वाला पॉइंट भी, एवरी डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम पोल, लिख लीजिए जल्दी से लिख लीजिए, एवरी डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम पोल। चलिए
जब ये लिख लिया है आपने एवरी डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम पोल, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मैंने मिरर क्यों मिटा दिया यार, चलिए कोई बात नहीं, बन गया दोबारा, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, तीसरा पॉइंट लिखिए, एवरी डिस्टेंस विच इज measured, every distance which is measured in the direction of light ray, every distance which is measured in the direction of light ray, in the direction of light ray, every distance which is measured in the direction of light ray is positive। हर वो डिस्टेंस जो लाइट रे के डायरेक्शन में मेजर की गई है वो पॉजिटिव होती है। हर वो डिस्टेंस जो डायरेक्शन ऑफ लाइट रे में मेजर की गई वो पॉजिटिव होती है। डायरेक्शन ऑफ लाइट रे क्या है? लेफ्ट टू राइट। जो भी डिस्टेंस आपने लेफ्ट टू राइट मेजर की है, जो भी डिस्टेंस आप लेफ्ट टू राइट मेजर करोगे वो सारी डिस्टेंस क्या होंगी? पॉजिटिव होंगी। और जो भी डिस्टेंस राइट टू लेफ्ट मेजर करोगे वो सारी डिस्टेंस क्या होंगी? नेगेटिव होगी। जो भी डिस्टेंस लेफ्ट टू राइट मेजर की जाएंगी वो सारी डिस्टेंस पॉजिटिव, जो भी डिस्टेंस राइट टू लेफ्ट मेजर की जाएंगी वो सारी डिस्टेंस नेगेटिव। इन शॉर्ट आप इस लाइन को ऐसे समझ सकते हो कि यदि एक ये मिरर है, यदि एक ये मिरर है, ठीक है ना, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, अगर पोल के राइट साइड जाओगे तो पॉजिटिव, अगर पोल के लेफ्ट साइड आओगे तो नेगेटिव। तो वही बात तो हम कहना चाह रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जाओगे पॉजिटिव, राइट टू लेफ्ट जाओगे नेगेटिव, ठीक है ना। पोल से राइट हैंड साइड पे चले जाओगे एवरी डिस्टेंस इज पॉजिटिव, पोल से लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाओगे एवरी डिस्टेंस इज नेगेटिव, ठीक है ना। उसी के साथ यहां पे एक पॉइंट और लिख सकते हो कि यदि पोल के अबव प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर मेजर करते हो तो दैट डिस्टेंस इज पॉजिटिव, मतलब ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो पॉजिटिव हो गई अगर आपने उसको ऊपर की ओर रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट को तो हमेशा ऐसे ही रखना है, तो ऑब्जेक्ट की हाइट हो गई पॉजिटिव, ठीक है ना, क्योंकि ऊपर की साइड मेजर करा है। और कई बार इमेज बनती है, जब रियल इमेज बनती है तो वो हो सकता है इन्वर्टेड बन जाए, हो सकता है रियल इमेज जो है वो इन्वर्टेड हो सकता है, क्या रियल इमेज इन्वर्टेड ही बनती है। तो जब भी कोई हाइट, जब भी कोई लेंथ डाउन द प्रिंसिपल एक्सिस मेजर करोगे तो वो नेगेटिव। तो यहां पे आप एक पूरा प्रॉपर लिख सकते हो कि इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट रे एवरी डिस्टेंस इज, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट रे एवरी डिस्टेंस इज पॉजिटिव, in the opposite direction of light ray every distance is negative, in the direction of light ray, in the direction of light ray every distance is positive, in the opposite direction of light ray every distance is negative। उसको प्रॉपर ऐसा बना के लिख लीजिए, कॉनकेव मिरर के रिस्पेक्ट में या कॉन्वेक्स मिरर किसी के भी रिस्पेक्ट में सेम टू सेम रहेगा, कोई अंतर नहीं आएगा। बना के लिख लीजिए कि कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, अगर आप पोल के राइट साइड जाओगे तो पॉजिटिव डिस्टेंस मेजर करोगे, पोल के लेफ्ट साइड जाओगे तो नेगेटिव डिस्टेंस मेजर करोगे, प्रिंसिपल एक्सिस के अप साइड जाओगे तो पॉजिटिव डिस्टेंस मेजर करोगे, प्रिंसिपल एक्सिस के डाउन साइड जाओगे तो नेगेटिव मेजर करोगे। ये बना के लिख लीजिए, पोल से राइट साइड पॉजिटिव, पोल से लेफ्ट साइड नेगेटिव, पोल से अप साइड पॉजिटिव, पोल से डाउन साइड नेगेटिव, पोल से डाउन साइड नेगेटिव, ठीक है बच्चा। एवरी डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम पोल, ये तो आपने लिख ही लिया होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को काय से रिप्रेजेंट करते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। इमेज डिस्टेंस को काय से रिप्रेजेंट करते हैं? इमेज डिस्टेंस को वी से रिप्रेजेंट किया जाता है। फोकल लेंथ को काय से रिप्रेजेंट करते हैं? फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इन तीनों के मिक्सचर से एक इक्वेशन निकल के आती है, उसको हम मिरर इक्वेशन बोलते हैं। इसका डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, इसका डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, इसका सिर्फ फॉर्मूला है और दैट इज नोन एज 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए एप्लीकेबल है। फॉर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स बोथ, फॉर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स बोथ, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं कि किसी एक के लिए एप्लीकेबल हो, इट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ, इट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v, फोकल लेंथ f, ठीक है ना। और ये होती है आपकी मिरर इक्वेशन 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u फॉर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर बोथ, दोनों के लिए काम करती है ये, ठीक है ना, दोनों के लिए काम करती है, ठीक है। इसी के साथ एक रिलेशन और बता दूं, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज
2 times of focal length. Radius of curvature is 2 times of focal length and focal length is half of radius of curvature. फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ के 2 टाइम्स होती है और फोकल लेंथ कह सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ होती है। अगर किसी कॉनकेव मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर 100 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकल लेंथ अपने आप 50 सेंटीमीटर हो जाएगी, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ और वी कैन से दैट फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलिए मैग्निफिकेशन की तरफ चलते हैं, मैग्निफिकेशन जल्दी से नोट्स बनाते जाइए क्योंकि अपन को न्यूमेरिकल्स करने हैं, जल्दी से बनाते जाइए, न्यूमेरिकल्स करने हैं, ठीक है ना। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u और मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आई रिप्रेजेंट हाइट ऑफ इमेज, ओ रिप्रेजेंट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। नहीं लिख भी लो हाइट ऑफ इमेज, नहीं तो भूल जाओगे, लिख भी लो हाइट ऑफ इमेज, ये लिख लो HEIGST, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिख लो, ये लिख लो। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u, मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आप इसको भी इक्वल करके लिख सकते हो I/O इज इक्वल टू -v/u। ये भी कई बार काम आ जाता है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस साइन के साथ, ये दोनों फॉर्मूले लिख लीजिए। मैग्निफिकेशन आपको ये बताता है कि आपकी इमेज बड़ी बनी, छोटी बनी, बराबर बनी। यदि मैग्निफिकेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट। यदि मैग्निफिकेशन की वैल्यू इक्वल टू 1 है, यदि मैग्निफिकेशन की वैल्यू इक्वल टू 1 है तो इमेज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, इमेज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, इमेज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट। और यदि मैग्निफिकेशन की वैल्यू लेस देन 1 है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू लेस देन 1 है तो इमेज इज स्मॉलर, इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1, इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, m की वैल्यू बराबर 1, इमेज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, m लेस देन 1, इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ये मैग्निफिकेशन से हमको पता चलता है और ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। मैग्निफिकेशन से एक चीज और पता चलती है, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो ये समझ लेना इमेज रियल है, और यदि मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो इमेज समझ लेना वर्चुअल है। अभी मैं आपको जब शॉर्ट ट्रिक समझाऊंगा तब ये दोबारा समझाऊंगा कि ये क्वेश्चन में किस तरीके से पूछा जाएगा। बस आप अभी तो इतना नोट कर लो, यदि मैग्निफिकेशन नेगेटिव आया तो ये समझ जाओ इमेज रियल है, और यदि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया तो ये समझ जाओ इमेज वर्चुअल है। ठीक है बच्चा पार्टी, ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स सारे मिरर के लिए है। आई होप आपने लिख लिए होंगे। अब मैं आपको वो शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। वो शॉर्ट ट्रिक क्या है, आप एक टेबल बना लीजिए, ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए हो जाएगी। आपको परमानेंट होगा, ये परमानेंट, ये कॉनकेव मिरर के लिए और कॉन्वेक्स मिरर के लिए परमानेंट हो गई। बार बार आपको साइन कन्वेंशन या मैग्निफिकेशन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भैया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा ही नेगेटिव होता है दोनों केस में। तुम कहोगे क्यों होता है, समझाते चलता हूं। चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड रखा जाता है। चेक कर लो, ऑब्जेक्ट हमेशा कहां रखेगा, यहां पे रखोगे ना, मिरर के सामने रखोगे, मतलब पोल से कहां पे रखा, लेफ्ट हैंड पे रखा। और पोल से जब भी लेफ्ट हैंड पे मेजर करोगे तो वो डिस्टेंस क्या होगी, नेगेटिव होगी। साइन कन्वेंशन में सीखा है। तो कॉनकेव मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव, कॉन्वेक्स मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव, और याद रखें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। फोकल लेंथ, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। अब इसका भी मेरे पास कारण है। क्या कारण है, सुन लो, रटने की जरूरत नहीं है, एक बार सुन लो, उसके बाद हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाएगा। ये है मान लो एक ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, इसने एक लाइट रे पैरेलल भेजी, ये लाइट रे पैरेलल भेजी, ये कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर का नेचर होता है कन्वर्जिंग, वो लाइट को कन्वर्ज कर देगा। जैसे ही कन्वर्ज करेगा इस पॉइंट पे आके मिल गए, ये क्या कहलाता है, फोकस। अब इस पोल से लेके फोकस को आप जब मेजर करोगे तो लेफ्ट हैंड पे मेजर करोगे, पोल से लेके फोकस मेजर करोगे तो लेफ्ट हैंड पे मेजर करोगे, और लेफ्ट हैंड पे कोई भी चीज मेजर की जाएगी तो वो नेगेटिव होगी। मतलब कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ
नेगेटिव। इसी प्रकार से कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग नेचर का होता है, कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग नेचर का होता है। जब आप ये पैरेलल लाइट रे भेजोगे तो वो उसको डाइवर्ज कर देगा, आप डाइवर्ज करोगे तो आप ये इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करके लाओगे, पीछे की तरफ एक्सटेंड करके लाओगे, कहोगे ये है फोकस। अब पोल से फोकस कहां मेजर कर रहे हो, अब पोल से फोकस आप राइट साइड मेजर कर रहे हो, जब भी राइट साइड मेजर करोगे तो वो क्या आएगा, पॉजिटिव। इसलिए कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। इमेज की डिस्टेंस से क्या पता चलता है, यदि इमेज की डिस्टेंस नेगेटिव आए तो वो समझ लेना रियल है। इमेज की डिस्टेंस जब भी नेगेटिव आए तो वो समझ लेना रियल है, और इमेज की डिस्टेंस जब भी पॉजिटिव आए तो वो समझ लेना वर्चुअल है। इमेज की डिस्टेंस नेगेटिव आए तो समझ लेना वो रियल है, और इमेज की डिस्टेंस पॉजिटिव आए तो वो समझ लेना वर्चुअल है। कॉनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज सिर्फ एक केस में मिलती है, वो कब मिलती है, बिटवीन फोकस एंड पोल। जब ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखा जाता है तब इमेज वर्चुअल बनती है। मतलब सिर्फ एक केस में कॉनकेव मिरर में इमेज पॉजिटिव आ सकती है, सिर्फ एक केस में कॉनकेव मिरर में इमेज पॉजिटिव आ सकती है। वो है कौन सा केस, जब ऑब्जेक्ट को आप फोकस और पोल के बीच में रखोगे, जब ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखोगे। और कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा ही पॉजिटिव आएगी, कॉन्वेक्स मिरर में इमेज डिस्टेंस हमेशा ही पॉजिटिव आएगी, क्योंकि वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। कॉन्वेक्स मिरर रियल इमेज नहीं बनाता, इसलिए उसकी इमेज डिस्टेंस हमेशा के लिए पॉजिटिव आती है। ये थी एक शॉर्ट ट्रिक बच्चों। इस टेबल को याद कर लिया, न्यूमेरिकल शानदार हो गए। इस टेबल को याद कर लिया, न्यूमेरिकल शानदार हो गए। जैसे मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ गया तो समझ जाओ इमेज कैसी है, रियल। यदि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ गया समझ जाओ इमेज कैसी है, वर्चुअल। और एक बात और बता दूं, क्वेश्चन ऐसा आता है, वी वॉन्ट एन एनलार्ज रियल इमेज, 4 times एनलार्ज रियल इमेज। क्वेश्चन में आया वी वॉन्ट 4 times एनलार्ज की स्पेलिंग क्या होती है भाई, वी वॉन्ट 4 times एनलार्ज रियल इमेज। मतलब उसने एनलार्ज बोल दिया, मतलब ये उसने मैग्निफिकेशन दे दिया, m की वैल्यू दे दी कितनी 4, पर साथ में उसने एक चीज मेंशन कर दी थी रियल इमेज, मतलब मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी दे दी, -4। आपको इस तरीके से चीजें देखनी पड़ती हैं, वो जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। पर अभी आप इस टेबल को याद कर लीजिए और साथ में एक शॉर्ट ट्रिक, एक पॉइंट, एक ट्रिक लिख लीजिए। ऑलवेज पुट द साइन ऑफ नोन क्वांटिटीज, ऑलवेज पुट द साइन ऑफ नोन क्वांटिटीज, always put the sign of known quantities, always put the sign of known quantities, always put the sign of known quantities। अननोन क्वांटिटीज का साइन पुट मत करना कि वो पॉजिटिव है कि वो नेगेटिव है। आप जो क्वेश्चन में गिवन है, मान लो क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है, आप नेगेटिव पुट कर दो। क्वेश्चन में फोकल लेंथ गिवन है, अगर कॉनकेव मिरर की है तो नेगेटिव पुट करो, फोकस कॉन्वेक्स मिरर की है तो पॉजिटिव पुट करो। उनने बोला इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, उनने बोला इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट करो, तो इमेज का साइन पुट नहीं करना, चाहे ना पॉजिटिव पुट करना ना नेगेटिव पुट करना, वो आंसर अपने आप आएगा। अगर उनने आपसे बोला है कैलकुलेट करिए इमेज डिस्टेंस, तो इमेज का साइन पुट नहीं करेंगे। उनने बोला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करो, ऑब्जेक्ट का साइन पुट नहीं करेंगे। ऑलवेज पुट द साइन ऑफ नोन क्वांटिटी, ये पॉइंट याद रखना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चा, तो चलिए न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहिए।